हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी का दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। उसके बाद हमने उस गली की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। हमको ऐसा धोखा मिला था जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और ना ही हमको हमारी गलती बताई गई थी। हमने तो अपनी तरफ से पक्की मोहब्बत की थी, कभी शारीरिक संबंधों के बारे में कोई सोच भी नहीं आई थी। फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ तो ये असहनीय था हमारे लिए, मगर हम सब इसलिए सह गए क्योंकि हमारी मोहब्बत थी वो, और उसकी खुशी या फैसले के आगे हम कोई दलील पेश करके खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। हम यूं भी अपने को संभाल कर रखते थे क्योंकि हमको अपनी पहली मोहब्बत यानी अपनी माँ की चिंता खुद से ज़्यादा रहती थी। इसलिए खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी माँ को तकलीफ देने का गुनाह कभी करने की सोच भी नहीं सकते थे। अब क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी और हमने कभी जोर जबरदस्ती या कोई गलती मोहब्बत के दौरान नहीं की थी, तो सब्र रहता था कि जो भी हो हम गलत नहीं है। और हमने कभी अपनी मोहब्बत का बुरा नहीं सोचा, कभी लव लेटर या फोटो दिखाकर अपनी मोहब्बत को बदनाम भी नहीं किया। अच्छा करने का एहसास ही सुकून देने को काफ़ी था। महबूबा तो नहीं, मगर हमारा इश्क हमारे दिल में बाकी था। 6 साल बाद वो फिर हमको अचानक से मिली। उसकी शादी हो चुकी थी। हमारी बातचीत फिर शुरू हुई। बातचीत की वजह वो उधार दिए पैसे लौटाना चाहती। बातचीत होते हुए एक बार फिर वो हमारे इश्क में गिरफ्तार हो गई। वो हमसे बात करती ही तो करती ही रहती। हमने समझाया कि ये सब गलत है तो वो बोली ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। हमने हाँ कहा, मगर हम जानते थे कि वो मोहब्बत करने लगी है। एक रोज़ हम मिले और उसने बताया कि वो हमको अपनी सहेली के भाई से उस वक्त मोहब्बत करने की वजह से छोड़कर चली गई थी। बाद में उसने उसके साथ बहुत दुख भोगे। उसने कहा, तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, कभी मिलने भी नहीं आए, जानने की कोशिश भी नहीं की मेरे बारे में। मैं तुमको याद करती थी। तुम्हारी सच्चाई मुझे हमेशा याद रही कि कैसे तुमने कभी मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया। मेरी मांगने पर भी सभी लेटर्स फोटो भी दे दिए थे। मैंने कहा, ये सब का अब कोई फायदा नहीं, मेरा प्यार मेरे में सीमित है। मैं तुमको कोई तकलीफ तब भी नहीं देना चाहता था और अब भी नहीं दूंगा। दोस्तों की तरह हमारी बातें होती रही। इसी दौरान एक दिन उसने कहा वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसको मिलने को मना कर दिया। वो नहीं मानी और मेरे घर आ दबकी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, क्यों मिलना था? वो बोली, मुझे आपके गले लगना है, बस एक बार। मैं कुछ कह पाता उसके पहले वो लिपट गई मुझसे। वो इतना रोई कि क्या कहूँ। उस भावुक पल में मुझे एहसास हुआ कि वो खुद पर काबू रख पाने में नाकाम हो रही है। तो मैंने बिना उसको कुछ कहे कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो आधे घंटे मेरे गले लगकर रोई। जब जाने लगी तो उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह इज्जत थी। उसने मेरे हाथ को अपने माथे से लगाकर आंसू से भिगोते हुए कहा, कोई और होता तो शायद बदला लेने के लिए आज मेरा जीवन बर्बाद कर देता, मगर तुम जानते थे कि आज मैं तुमको नहीं रोकती क्योंकि मैं बहक गई थी। तुमने तब भी मुझे संभाला और तुम खुद को काबू में रख सको, इसलिए माँ की कसम का सहारा लिया। काश तुमको मैंने धोखा नहीं दिया होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। बस उसके इन भावुक शब्दों ने मेरे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और किसी का भला करके एहसास से दिल भर आया, एक सुकून सा महसूस हुआ। अब हमने फैसला किया कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे मिलने से उसका शादीशुदा जीवन खराब हो सकता था। हम केवल अच्छे दोस्त रहने का वादा करके जुदा हो गए और फिर कभी नहीं मिले। अब बस जब भी वो तफलीक में होती तो फ़ोन पर बात ही होती है और उसकी तफलीक दूर होने पर बात ख़त्म हो जाती है। ये भी अच्छा है। तफलीक में लोग उसे ही याद करते हैं जो दिल के करीब होते हैं। इसलिए जनाब, हमने अपने अनुभव से यही सीखा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका बुरा करने की सोच भी नहीं सकते।
आप सही और सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई आपको एक दिन सम्मान जरूर दिलवाएगी। इसलिए बदला लेने या खुद का बुरा करने से बेहतर है आपकी नाकाम मोहब्बत को अपने दिल में सहेज कर रखना। मोहब्बत से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है महबूबा से मोहब्बत के साथ इज्जत पाना। और इज्जत आपको आपके सच्चे कर्म आज नहीं तो कल जरूर दिलवा देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी से हमें इतना सीखने को मिलता है कि हमें किसी का भी गलत समय में गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।